हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम पॉलिटी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के घटना चक्र में आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूचियाँ। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। हम यहाँ पर देखेंगे अनुसूचियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में टोटल आपकी 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में बढ़कर अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। देखिए, कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। तो इन्हें आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि 9वीं और 10वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है। तो ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। 11वीं और 12वीं अनुसूचियां भी आप बता सकते हैं कि ये किन से संबंधित हैं। इन्हें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए आपको जरूर बताना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में, तो इसका सही आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा कथन है आपके सामने, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका केवल 3 कथन ही सही दिया गया है। देखिए, केवल 3 कथन कहता है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये कथन आपका यहाँ पर सही है, जबकि कथन 1 और 2 आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं क्या इसका सही होगा। भारत के संविधान में कुल भाग कितना है? 22 भाग हैं एवं कुल अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, जो अभी बढ़कर कितने हो गए हैं? देखिए, अभी बढ़कर लगभग 465 के करीब आपके आर्टिकल्स हो गए हैं संविधान में, और कुल 22 भाग थे, जो कि अभी बढ़कर आपके कुल 25 भाग हो चुके हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ हमने आपको बताई कि मूल संविधान में आपकी टोटल 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। 52वें संविधान संशोधन के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये तीनों संविधान संशोधन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। तो संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र का ब्यौरा पहली अनुसूची में दिया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। ये आपकी अनुसूचियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन के साथ 2 चीजें करनी है। एक तो यहाँ आपको बता दें कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं। तो अभी हमने देखा कि टोटल 22 भाग हैं, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? 25। लेकिन आपको क्या करना है,
इन 22 भागों को आपको याद करना है। आपको देखना है कि भाग 1 किससे संबंधित है, भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। जब आप इस चीज को करेंगे तो आप जानेंगे कि कौन से भाग में क्या है, और काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिसे आप फिर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भाग 3 आपका किससे रिलेटेड है, भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार से रिलेटेड है। भाग 4 किससे रिलेटेड है, भाग 4 आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपको बस इतना ही इन्हें शॉर्ट में याद करना है। ठीक है, ये 22 भाग आपको याद करने हैं। 22 भाग याद करने के बाद आपको एक चीज और याद करनी है। यहाँ पर ये जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों को आपको याद करना है कि पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि चौथी अनुसूची के अंदर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। तो इस प्रकार से आप अगर ये चीजें करते हैं तो आप काफी सारे क्वेश्चन इजीली वहां पर बना लेंगे। देखिए, 5वां क्वेश्चन है आपका, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची को। तो आप जानते हैं कि पहली अनुसूची के अंदर ही सभी राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। इसीलिए अगर हम भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करेंगे तो उसका नाम, उसके क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर लिखेंगे, पहली अनुसूची में लिखेंगे। तो आपसे यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुसूची में हमें संशोधन करना होगा, तो ये होगी आपकी पहली अनुसूची। देखिए, छठा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि चौथी अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको 12 अनुसूची अच्छे से याद कर लेनी है और संविधान के 22 भाग भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आप सभी को पता है कि चौथी अनुसूची आपकी राज्यसभा में स्थानों के बंटवारे से रिलेटेड है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है। यहाँ पर आपसे तीसरी अनुसूची में पूछा गया है कि क्या दिया गया है। देखिए, पहला कथन कहता है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा कथन कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। या चौथा कथन कहता है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये तो आप सभी को पता होगा कि तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है, इतना हमने याद किया। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाकर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पद हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो यही आपको बताना है। देखिए, पहले में आपसे संघ के मंत्री के बारे में पूछा गया, दूसरे में आपसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरे में राष्ट्रपति, चौथे में संसद के सदस्य। तो अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग कौन सब शपथ लेते हैं। देखिए, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 ही यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, 1, 2 और 4 यानी कि संघ के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संसद के सदस्य तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। फिर राष्ट्रपति का क्या है, तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो कौन कौन है, संघ के मंत्री तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के मंत्री या जो भी कैंडिडेट हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सभी तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। जबकि नोट करने वाला पॉइंट आपका ये है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तीसरी अनुसूची में। इसे आपको स्टार लगाकर अच्छे से याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं, ना कि अनुसूची तीसरी अनुसूची के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक तरफ संविधान की अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे चौथी अनुसूची, षष्टम, अष्टम और नवम यानी कि 9वीं अनुसूची पूछा गया है। इसीलिए कहा था कि आप इन्हें याद कर लें। तो आपको इनका मिलान करना है।
देखिए, एक आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो चौथी अनुसूची दी गई है, ये आपकी राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से रिलेटेड है, क्योंकि इसे हमने अभी ऊपर काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो इसे तो आप मैच कर सकते हैं। चलिए बाकी को भी देखते हैं कि क्या सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए, चौथी अनुसूची आपकी राज्यसभा में स्थानों के बंटवारे से रिलेटेड है। षष्ठम अनुसूची आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको इन राज्यों पर विशेष फोकस करना है कि षष्ठम अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। अष्टम अनुसूची आपकी भाषाओं से रिलेटेड है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको एज इट इज याद कर लेना है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची आपको दी गई हैं। देखिए, सातवीं अनुसूची, आठवीं, नौवीं और 10वीं, आप इनको यहीं पर याद कर लेंगे। आपको इसी क्लास में इन सबको याद कर लेना है। आपको बताना है इनका सही मिलान क्या होगा। देखिए, सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए देखते हैं सही मिलान क्या है। देखिए, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड है। नौवीं अनुसूची आपकी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करती है। और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर भी आपको दो सूची दी गई हैं जिनका मिलान आपको करना है। देखिए, सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सातवीं अनुसूची आपकी संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से रिलेटेड है। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से रिलेटेड है। इन्हें आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 12वां क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 9वीं अनुसूची में। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, 14 क्वेश्चन है, कोयलिहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 9वीं अनुसूची। 15वां क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है आपको, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी सूची में कितने विषय का प्रावधान है। सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, संघ सूची के अंदर आपके 97 विषय हैं और वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में आपके 66 विषय थे, वर्तमान में 59 हो गए हैं। संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। आपको इन दोनों की ही संख्या याद रखने की जरूरत है कि पहले कितने थे इन सूची के अंदर और वर्तमान में कितने हैं। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संवर्ती सूची में। तो संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवर्ती सूची में।
में। 18वां क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संवर्ती सूची में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आपराधिक मामले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में, विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका भारत के संविधान की संवर्ती सूची में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दल बदल विरोध, ये आपका 10वीं अनुसूची में है। जनगणना संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपका 4थी अनुसूची में दिया गया है। 22वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। 25 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, आपको बताना है कौन सा एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शेयर बाजार संवर्ती सूची, ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि वन आपका संवर्ती सूची में है। डाकघर आपका संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार एवं डाकघर संघीय सूची के विषय हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक तरफ केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इनका सही मिलान करना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, केंद्र सूची में आपका जनगणना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय के अंतर्गत यानी कि केंद्र के अधीन आएगा। आपको पता होना चाहिए अवशिष्ट विषय आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।
27 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो शिक्षा पर कौन से प्रावधान हैं जो प्रभाव डालते हैं, आपको ये बताना था। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर जो सभी प्रावधान दिए गए हैं वो सभी के सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 6 से 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों, उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 28 क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से जुड़ी हुई है। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिए गए हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो आप सभी जानते हैं दल बदल विरोधी कानूनों को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 10वीं अनुसूची में। 30वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, दल बदल विरोधी कानून से। 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन ए है, दल बदल से। 32 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गैस का उल्लेख नहीं है। जबकि बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये आपके संघ सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची में, जबकि गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कृषि। कृषि संघ सूची से संबंधित विषय नहीं है, यह आपका राज्य सूची का विषय है। देखिए, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। 34 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस का उल्लेख राज्य सूची के अंतर्गत है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा, विद्युत और वन संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रेलवे पुलिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची में है। 36 क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य सूची में। पंचायती राज आपका राज्य सूची में संबंधित है। देखिए, 37 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd संवर्ती सूची में शामिल है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, दंड प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd संवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार, लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं।
38 क्वेश्चन है आपके सामने। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सूची थर्ड आपकी समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची थर्ड समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। 39 क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 40 क्वेश्चन है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। 41 क्वेश्चन है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए भूमि सुधार आपका राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। 42 क्वेश्चन है आपके सामने भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकर्त और शून्य घोषित किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 5वीं अनुसूची। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। 43 क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 5वीं अनुसूची। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। इसे आपको ध्यान रखना है। 44 क्वेश्चन है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किस लिए किए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 45 क्वेश्चन है आपके सामने संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा मणिपुर। 46 क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 47 क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा त्रिपुरा। 48 क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा पंचायती राज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य, उद्योग, पेयजल ये सब आप देख सकते हैं इत्यादि शामिल किए गए हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 49 क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा 29 विषय हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अनुसूची से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे आपको ज़रूर देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.